मैडम, आपने जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कराया है, कितने दिनों से ये पूरी चीज़ें चल रही थी और एफआईआर कराने में देरी क्यों हुई? सी एफआईआर इतना इजी नहीं है। एफआईआर होना बहुत बड़ी बात है और ये काफ़ी टाइम से शायद मीडिया के कुछ लोगों को पता है। हमने जब बैठ के बात की थी, मैंने इस बात को बताया था कि एक्चुअली ये भी किस्सा वहाँ पे था। दिस वॉज द इशू। आई डोंट नो इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूसर बेनेफर कोहली के कान पे आ गई थी कि जो भी संजय कोहली जी का बिहेवियर है वो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और मैं इस तरह की चीज़ें बोल रही हूँ किसी आर्टिस्टों को। और ये चीज़ें मैं मीडिया में कुछ जो लोग हैं उनको बता चुकी थी, लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त इस तरह का उस पर रिएक्ट करना, उस बात को ऐसे ही बोलना बहुत मुश्किल है। तो एफआईआर ये इस लेवल पे क्रिमिनल केस में इनके ऊपर करूं और ये काफ़ी टाइम से मेरा चल रहा था। जैसे भी मैंने कहा मैं इस चीज़ को बाहर लाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, शिल्पा मत बोलना, चुप बैठना, क्या मिलेगा इससे, खुद तुम्हारी बदनामी होगी, अभी क्यों बोल रही हो, तब क्यों बोल रही हो। तो आई डोंट नो, इसके लिए मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ वैसे भी जवाब है कि जब टाइम के साथ साथ हर चीज़ बदलती है और अभी आज टाइम मिला इस चीज़ को बाहर निकालने का, तो हो गया। तो इस पीरियड के दौरान किसी ने आपको सपोर्ट किया इस एक्शन लेने से पहले? किसी ने नहीं किया, इसलिए मैंने बहुत डट कर ये चीज़ मैंने कही कि क्योंकि ये जो पूरा सिनेरियो हुआ, मुझे किसी भी आर्टिस्ट का सपोर्ट नहीं मिला कि हमारे इंडस्ट्री में ये होता है। ठीक है, हमारे इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें, हमारे इंडस्ट्री में नहीं, इंडस्ट्री के बाहर मैं ये खास बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ हमारे इंडस्ट्री में नहीं होता, ये सब जगह पे होता है। आप उसको किस तरीके से लेते हो, किस तरीके से रिएक्ट करते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। वही हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ ये चीज़ नहीं होती है, कोई किसी के ऊपर रेप नहीं होता, सारी चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। सारी चीज़ों को आप काम हो या बाकी रिश्ते हो, रिलेशन हो, को आर्टिस्ट के साथ आपके रिलेशन, ये सारे म्यूचुअली होते हैं, कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं हुई। तो मेरे साथ सेक्सुअल हरेसमेंट मतलब ये लॉ में वर्ड है, मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की, किसी ने रेप अटेम्प्ट नहीं किया, एफआईआर में वो भी है। लेकिन सामने से अप्रोच करने के बाद आप उसको रिजेक्ट करते हो, आप उसको नहीं बोलते हो, तो सामने वाले आदमी को समझना चाहिए। और आप जब मैंने आज उसकी कंप्लेंट की है तो इट्स अ कंप्लेंट, इट्स अ सेक्सुअल हैरेसमेंट कि मुझे वहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, जिस चीज़ को उस वक्त दबाया गया और उसी चीज़ को बाहर नहीं आने के लिए इतने सारे चीज़ें मेरे ऊपर थोपी गई, इतना सारा मुझे जानबूझ के मैं हर चीज़ का जवाब ना दे पाऊँ और इस बात को नहीं बोल पाऊँ, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें सामने रखी गई। तो आपको लगता है आपकी शो लेफ्ट करने के बाद उस शो की काफ़ी टीआरपी डाउन हो गई, तो उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट होगा ये थिंग का? रिग्रेट तो उनको तभी हुआ था जिस वक्त उन्होंने मुझे डराने के लिए छुट्टी देके और रिप्लेसमेंट की बात की थी। उनको नहीं लगा था कि मैं इस तरह छोड़ दूंगी शो, जो उन्होंने बाद में उसको दिखाया कि मैंने शो छोड़ दिया। और भी मुझे किसी ने पूछा कि शो तो आप ही ने छोड़ा ना, आप ही ने कहा। मैंने कहा हाँ, उसको शायद नहीं पता लोगों को, लेकिन उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं। अगर मैं नहीं गई हूँ, मतलब आप अपने मर्ज़ी से घर पे बिठा दो, आप अपनी मर्ज़ी से बुलाओ, उसके बाद बोलो आपने साइन किया, आपको आना पड़ेगा। और इनके एक्सक्लूसिविटी क्लॉज में लिखा हुआ है, यू हैव टू गिव एक्सक्लूसिविटी एक्सक्लूसिवली एवरीथिंग टू प्रोड्यूसर, तो उसका क्या मतलब हुआ? तो कॉन्ट्रैक्ट में आप एक्सक्लूसिविटी इस तरीके से लिखते हो, तो एक्सक्लूसिवली एवरीथिंग यू हैव टू गिव टू योर प्रोड्यूसर। मतलब उसमें कॉस्ट्यूम के भी क्लॉजेस है, जो प्रोडक्शन हाउस आपको कॉस्ट्यूम प्रोवाइड करेगी वो कॉस्ट्यूम्स आपको पहनने पड़ेंगे। इसलिए इन्होंने कहा मेरे कॉस्ट्यूम्स मैं बनाती थी, तो सौम्या टंडन का नाम आता है, सौम्या टंडन कॉस्ट्यूम बना सकती है।
सौम्या टंडन अपना कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। और जिस तरह का क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, जिस तरीके से वो एक्सक्लूसिविटी को लेकर, तो एक्सक्लूसिविटी में क्या मुझे प्रोड्यूसर जो बोलता है वो मैं कर लूँ, नहीं तो आप मेरा पेमेंट नहीं दोगे। एक्सक्लूसिविटी में ये आता है, आज कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट्यूम्स लिखे हुए हैं, तो क्या आप मुझे 2 पीस कॉस्ट्यूम पहनने बोलोगे, मैं पहन लूँगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है। तभी मुझे यही कहना था कि आप उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ही बात हो रही थी, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ही जवाब देने वाली थी कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको हेड टू टो खरीद रखा है। आज आर्टिस्ट रिप्लेस होते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता रिप्लेस हो गए, क्यों? क्योंकि वो अच्छे आर्टिस्ट नहीं है, छोटे आर्टिस्ट है। बड़े आर्टिस्ट ही आज इन लोगों को पता चल गया, ऐसे ही आर्टिस्टों को रिप्लेस करते हैं। लेकिन जहाँ पर आज उनको पता चल गया कि जो कैरेक्टर मैंने किया था वो मेरा था 100%, इन्होंने ये तक बोला है हमने बनाया उसे, वाओ, तो बनाओ शुभांगी अत्रे को भी। मैं तो सब कुछ छोड़ के गई। आप बोलते हो कि हमने बनाया, आर्टिस्ट को हमने दिया, आपने लिखा, उसको उसमें सोल मैंने डाला, मैंने उसके लिए मेहनत की है, सारी चीज़ें मेहनत मैंने की है। आप बनाओ, मैंने इसलिए कहा शो मस्ट गो ऑन करके मैं निकल गई, मुझे माफ़ करो, मुझे नहीं करना आप लोगों के साथ।